कहानी की शुरुआत में हम बहुत पुराने लेकिन एक खूबसूरत हवेली को देखते हैं जिसमें एक औरत बहुत डरी हुई होती है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जब हवेली के लोगों को पता चलता है वो भाग रही है तो उसके पीछे आने लगते हैं, जो देखकर वो समझ जाती है वो यहाँ से भाग नहीं पाएगी, तो एक तार से लटक कर सुसाइड कर लेती है। और इसके कई सालों बाद हम न्यूयॉर्क शहर में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ईवी है। वो एक आर्टिस्ट होती है और साथ में एक वेटर्स का काम भी करती है। यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे एक डीएनए टेस्ट किट देती है। दरअसल एक कंपनी होती है जो लोगों का डीएनए का टेस्ट करके बताती है इस दुनिया में उनका कौन कौन है। और वहाँ से ईवी घर आती है जहाँ पर उसके पेरेंट्स की उसे बहुत याद आ रही होती है। दरअसल वो कुछ साल पहले मर गए थे और ईवी उनकी याद में मिट्टी के घड़े बनाने लगती है क्योंकि उसकी माँ हमेशा ये बनाया करती थी और वो ईवी को भी सिखाती थी। और अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं होता तो ईवी डिसाइड करती है वो अपना डीएनए टेस्ट कराएगी। क्या पता इस दुनिया में इसका कोई हो, इस उम्मीद से वो अपना डीएनए टेस्ट करा देती है। और उसे पता चलता है उसकी फैमिली इंग्लैंड से थी और वो डीएनए वाली कंपनी उसके कजन को भी ढूंढ निकालती है। और इसके साथ साथ उसके कजन को भी पता चल जाता है उसकी ईवी नामी एक कजन है, तो वो ईवी को मैसेज करके चाय पर बुलाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है, इस दुनिया में उसका भी अपना कोई है और उसने उसे चाय पर बुलाया है। लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड उसे वार्न करती है किसी भी अजनबी पर भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। मगर ईवी इसकी ये बात को इग्नोर करके अगले दिन उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो इससे मिलकर बहुत अच्छे से बात करता है, जो देखकर ईवी को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर वो उसे बताता है हमारी फैमिली बहुत रिच है और बहुत बड़ी है और उन्हें जब तुम्हारे बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हुए और वो तुमसे मिलना भी चाहते हैं। तो चलो हमारी कजन की शादी भी है तो हम चलते हैं, वहाँ पर तुम्हें देखकर सारे बहुत खुश होंगे। तो ईवी कहती है मैं आना तो चाहती हूँ लेकिन नहीं आ सकती क्योंकि इतने पैसे नहीं है मेरे पास। ये सुनकर वो कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सारा अरेंजमेंट कर लूंगा। तो वो मान जाती है और कुछ दिन बाद इंग्लैंड चली जाती है और एयरपोर्ट पर उसका कजन उसे लेने के लिए आता है और उसे एक आलीशान हवेली में ले जाता है। ये हवेली वही होती है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी, जिसे देखकर ईवी बहुत खुश होती है। दरअसल ईवी का कजन और उसकी सारी फैमिली इसी हवेली में रहती है क्योंकि ये सभी लोग इसी हवेली के मालिक के लिए काम करते हैं। यहाँ पर इस हवेली का जो मालिक है जिसका नाम वाल्टर होता है, ईवी का कजन उसे वाल्टर से मिलाता है और वाल्टर ईवी से बहुत अच्छे से बात करता है। और इसके बाद हवेली का अल्फ्रेड मतलब हेड नौकर ईवी को हवेली के अंदर ले जाता है, जो अंदर से भी बहुत खूबसूरत होती है और ईवी को भी बहुत पसंद आती है। और ईवी को अल्फ्रेड बोलता है इस हवेली में अब जहाँ चाहे जा सकती है लेकिन लाइब्रेरी को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर जाना मना है। और उसे उसके कमरे में ले जाता है जहाँ पर उसकी पर्सनल केयरटेकर भी होती है जो दिल की बहुत अच्छी होती है। वो इसे कहती है अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप इस बेल को बचा देना, मैं आ जाऊंगी आपकी हेल्प करने के लिए। ये सुनकर ईवी ठीक है बोलती है और पर्दे हटाकर बाहर देखने लगती है और वह देखती है खिड़कियों पर तेज सलाखें होती है जो ईवी को बहुत अजीब लगता है। तो वह हैरानी से उसे पूछती है ये किस लिए है। तो केयरटेकर बोलती है यहाँ पर कुछ खतरनाक परिंदे आते हैं जिससे हमें खतरा हो सकता है, तो बस उनसे बचने के लिए है। और अब रात में ईवी अपने बेस्ट फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी यहाँ पर वाल्टर उसे मिलने के लिए आता है और उसे कहता है मैं देखने आया था आप ठीक हो या नहीं। और यहाँ पर वो जिस तरह से ईवी से बात कर रहा होता है वो देखकर लगता है वाल्टर ईवी को पसंद करने लगा है। और इसके बाद ईवी जॉगिंग करने के लिए बाहर आती है और उसे हवेली के पास एक पुरानी इमारत दिखती है जहाँ पर अजीब सी आवाजें आ रही थी, जो सुनकर वो रुक जाती है और वहाँ पर देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखता। और जब वो सो रही होती है तो उसे एक डरावना सपना आता है जिसे देखकर वो जाग जाती है और उसे प्यास भी लगी होती है। तो वह पानी पीने के लिए बाहर आती है और देखती है अल्फ्रेड ने सभी नौकरानियों को एक जगह पर जमा किया होता है और उनमें से एक को लाइब्रेरी साफ करने के लिए भेजता है, जो देखकर ईवी को अजीब लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी केयरटेकर आती है और उसे बोलती है मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, आप अपने कमरे में जाइए क्योंकि यहाँ पर रात में बाहर फिरना मना है। ये सुनकर ईवी अपने कमरे में चली जाती है, मगर वो लड़की जो लाइब्रेरी साफ करने गई थी हम उसे देखते हैं। वो लाइब्रेरी साफ कर रही होती है और तभी वो देखती है छत पर एक चीज लटक रही होती है, जिसे देखकर वो कुछ रिएक्ट कर पाती, वो चीज इस पर अटैक करके इसे मार देती है। और अगले दिन वाल्टर ईवी के लिए एक खूबसूरत ड्रेस भेजता है रात में पहनकर पार्टी में आने के लिए। और इधर अल्फ्रेड दो और लड़कियों को मोबाइल लाने के लिए स्टोर रूम में भेजता है और यहाँ पर भी कोई चीज इन पर अटैक करके इन्हें भी मार देती है और एक एक करके कई नौकरानियां मारी जाती है। ईवी को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता और वो रात में वाल्टर का दिया हुआ ड्रेस पहनकर पार्टी में आती है और वो यहाँ पर दो लड़कियों के साथ मिलती है जिनका नाम विक्टोरिया और लूसी होता है। विक्टोरिया इससे बहुत बदतमीजी से बात करती है
लेकिन लूसी बहुत अच्छी होती है और वो इससे बहुत अच्छी तरह से बात करती है। और यहाँ पर ईवी को बहुत अजीब लगता है क्योंकि अभी तक उसने दुल्हन देखी नहीं थी। तो वो इस बारे में लूसी से पूछती है, लेकिन लूसी इस बात को टाल देती है और दूसरी बात करने लगती है। और तभी वाल्टर भी पार्टी में आ जाता है और वो ईवी को लेकर डांस करने लगता है, जिससे ईवी को बहुत अच्छा लगता है और ये दोनों बाहर वॉक पर भी जाते हैं, जहाँ पर ईवी वाल्टर से सामने वाली इमारत के बारे में पूछती है जो उसने जॉगिंग करते हुए देखी थी। वाल्टर इसे कहता है पहले इसे सामान रखने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब इसे यूज नहीं किया जाता। और ये दोनों काफी बातें करते हैं और एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं और किस करते हैं। और इसके बाद ईवी अपने कमरे में चली जाती है और जब वो सो रही होती है तो उसे अजीब सी आवाजें आती है और उसे ग्लास पर किसी के खौफनाक हाथ दिखते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है और अपने बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। ईवी की आवाजें सुनकर वाल्टर भी यहाँ पर आ जाता है और उसे शांत करता है और उसे समझाता है यहाँ पर कोई भी नहीं है। ईवी वाल्टर से कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है, तो जब तक मुझे नींद नहीं आती तुम यहीं पर रुक जाओ। तो वाल्टर वहीं पर रुक जाता है, लेकिन जब सुबह में उसकी आंख खुलती है तो वाल्टर वहां से चला जाता है। और यहाँ पर लूसी और विक्टोरिया आती है और उसे तैयार करने के लिए अपने साथ ले जाती है। और जब ईवी के नाखून काट रहे होते हैं उसकी उंगली कट जाती है और उसमें से खून निकलना शुरू होता है, जो देखकर विक्टोरिया अपना कंट्रोल खो देती है और उसकी उंगली से खून चूसना शुरू करती है। ईवी को ये बहुत अजीब लगता है तो इस जगह से बाहर आ जाती है और अब उसे शक हो जाता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और जिस जगह पर जाना मना है, मतलब लाइब्रेरी में, वो लाइब्रेरी में चेक करने के लिए जाती है और वहाँ पर वो टेबल के ऊपर देखती है उसकी सारी डिटेल्स रखी हुई होती है जो किसी और ने नहीं, वाल्टर ने किया होता है। उसने ईवी की सारी डिटेल्स निकाल ली होती है। ईवी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे कुछ गड़बड़ भी महसूस हो रही होती है, तो वह यहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है। और तभी वाल्टर उसके पास आता है और उसे समझाता है ये सब मैंने अपनी जान और पैसे बचाने के लिए किया था। मैं जानना चाहता था तुम कैसी हो और यहाँ पर पैसों की लालच में तो नहीं आ रही, और उसे ऐसा करने के लिए माफी मांगता है। ईवी अब वाल्टर को पसंद करने लगी थी तो वो उसे माफ कर देती है और फिर से यहाँ पर दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। और रात को वो डिनर टेबल पर जाती है जहाँ पर वाल्टर के लोग तैयार होकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और यहाँ पर वाल्टर बातों ही बातों में ऐलान करता है मैं ईवी से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर ईवी को अजीब लगता है, लेकिन वो वाल्टर से प्यार भी करती है तो वो खुश होती है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें अजीब होने लगती है, जैसे अल्फ्रेड एक वेटर का गला काट के उसका खून एक प्याले में भरने लगता है, जो देखकर ईवी हैरान होती है और वो डर जाती है। और वाल्टर सबको बताता है तुम लोग कई सदियों से मेरी खिदमत कर रहे हो, जिसके बदले में मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया, हर चीज जो तुम लोग चाहते थे, मगर तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था मुझे 3 वाइफ दिलाओगे। 2 पहले से मेरे पास है और अब तीसरी वाइफ ईवी बनेगी। इसके बाद मेरी शक्तियां और भी बढ़ जाएगी। और इसके बाद वाल्टर उस वेटर्स का खून पीता है। ये देखकर ईवी समझ जाती है वाल्टर कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है और उसकी दोनों वाइफ विक्टोरिया और लूसी भी वैम्पायर्स है और ये तीनों कई सालों से जिंदा है और साथ में है। दरअसल वाल्टर की तीसरी वाइफ कोई और नहीं, ईवी की ग्रेट ग्रैंड दादी होती है, वही लेडी जो कहानी की शुरुआत में अपनी जान ले ली थी। दरअसल वाल्टर किसी से भी शादी नहीं कर सकता, वो किसी खास कौन से ही शादी कर सकता है और उसने सबसे पहले ईवी के दादी से ही शादी की थी जो इसकी पहली वाइफ थी। ईवी के दादी के साथ शादी करने के बाद इसकी शक्तियां कई गुना बढ़ गई थी, लेकिन ईवी के दादी के मरने के बाद उसकी शक्तियां कम हो गई थी और अब वो ईवी से शादी करना चाहता था क्योंकि उसके अंदर उसके दादी का खून है, इसलिए वो ईवी से शादी करता है तो इसकी शक्तियां फिर से कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब देखने के बाद और सुनने के बाद ईवी उसे शादी करने के लिए मना कर देती है और यहाँ से जाने लगती है। तो वाल्टर उसे रोकता है और अपनी दोनों वाइफ को इसे शादी के लिए तैयार करने कहता है, तो वो दोनों उसे यहाँ से ले जाते हैं और एक जगह बांध देते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं शुरू शुरू में तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन एक बार जब तुम वैम्पायर बन जाओगी उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे अंदर 100 आदमियों की शक्तियां आ जाएगी और तुम्हें कोई भी बीमारी भी नहीं होगी और यहाँ तक कि तुम अमर हो जाओगी, मतलब तुम्हें कभी भी मौत नहीं आएगी। ये सब सुनने के बाद भी ईवी वैम्पायर बनने से मना करती है क्योंकि वो ये लाइफ नहीं चाहती थी, जो सुनकर विक्टोरिया उसे एक ताबूत में बंद कर देती है। लेकिन इनके जाने के बाद यहाँ पर ईवी की पर्सनल केयरटेकर आती है और उसे यहाँ से भागने में मदद करती है और उसे बोलती है अगर तुम्हें उनमें से कोई मिलता है तो उनका सर धड़ से अलग कर देना या उनके दिल पर वार करना।
या उन्हें आग से जला देना। वो लोग इन तीनों चीजों से ही मरते हैं। ये सुनकर वो यहाँ से भागकर उसी इमारत में जाती है जो उसने जॉगिंग करते समय देखा था, और सभी को पता चल जाता है ईवी भाग गई है और उसकी भागने में मदद उसकी केयरटेकर ने की है। तो अल्फ्रेड उस केयरटेकर को मारकर इसी इमारत में लाता है, जो देखकर ईवी घबरा जाती है और वो यहाँ से भागने लगती है, जो देखकर अल्फ्रेड भी उसके पीछे आने लगता है। मगर वो उसे इसी इमारत में बंद करके यहाँ से भाग जाती है और एक गाँव में पहुँचती है और एक ओल्ड कपल से हेल्प मांगती है। तो वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं और उसे अपने घर के अंदर बुलाते हैं और पुलिस को कॉल करने लगते हैं। लेकिन तभी ईवी की नजर घर पर लगे एक फोटो पर पड़ती है जिसमें ये ओल्ड कपल वॉल्टर के साथ होते हैं। वो समझ जाती है ये लोग वॉल्टर के लिए काम करते हैं और इन्होंने पुलिस को नहीं बल्कि वॉल्टर को कॉल किया है। तो ईवी यहाँ से अब भागने लगती है, लेकिन वो लोग इसके सर पर वार करके इसे बेहोश कर देते हैं। और जब ईवी को होश आता है तो उसके सामने वॉल्टर होता है। वॉल्टर उसे समझाता है अगर तुम वैम्पायर बनती हो तो तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी और तुम कभी भी नहीं मर पाओगी और तुम्हें यहाँ पर ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी और पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। और अब ईवी को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और रात में शादी की सारी तैयारियां हो जाती है। और वॉल्टर ईवी से कहता है तुम्हें मेरा खून पीना होगा जिससे तुम्हें मेरी शक्तियां मिलेगी। जो सुनकर वो उसका खून पीती है और बहुत ज्यादा पीती है, जिससे उसके अंदर वैम्पायर की सारी शक्तियां आ जाती है। लेकिन ज्यादा खून पीने की वजह से वॉल्टर कमजोर हो जाता है और अब उसे भी ईवी का खून पीना होता है जिससे उसे भी अजीम शक्तियां मिल जाएगी। लेकिन ईवी उसे अपना खून पीने नहीं देती और वहां पर आग लगा देती है और साथ ही में वॉल्टर के सीने पर वार करके उसे जख्मी कर देती है, जिससे वॉल्टर और ज्यादा कमजोर हो जाता है। और अब ईवी यहाँ से भागने लगती है, लेकिन विक्टोरिया उसके पीछे आती है और उसे बोलती है तुम्हें क्या लगता है इससे वॉल्टर मारा जाएगा? हम यूं ही हजारों सालों से जिंदा नहीं हैं, हमें कोई नहीं मार सकता और यहाँ के रूल्स को भी कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हें वॉल्टर को अपना खून पिलाना होगा, क्योंकि वॉल्टर मारा जाएगा तो हम भी मारे जाएंगे। इतना बोलकर वो उस पर अटैक करती है और उसे जख्मी करने लगती है। तभी यहाँ पर लूसी आकर विक्टोरिया पर अटैक करती है। दरअसल वो इस शैतानी जिंदगी से तंग आ गई थी और इससे छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वो विक्टोरिया पर अटैक करती है और यहाँ पर ये दोनों फाइट करते हैं और दोनों ही बहुत अजीब तरीके से मारे जाते हैं। और वॉल्टर जो बहुत कमजोर हो गया था वो ईवी को पकड़ लेता है और उसका खून पीकर अजीम शक्तियों वाला बनना चाहता है। लेकिन ईवी अब जो उससे ज्यादा ताकतवर है वो उस पर हमला करके उसे आग में फेंक देती है और वो जलकर मर जाता है। और इसके बाद ईवी पूरी हवेली को आग लगाकर यहाँ से निकल जाती है और हमें 2 हफ्तों के बाद दिखाया जाता है ईवी अभी भी एक वैम्पायर है और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ अपने कजन से बदला लेने के लिए आई होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।